चलिए जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका वर्तमान में क्लास 12 वाले परीक्षार्थी का आज था आपका फिजिक्स का पेपर। तो फिजिक्स का पेपर का मैं पूरा बहु ओरिजिनल प्रश्न पत्र का पूरा के आंसर की चर्चा करते हैं। चाहे आपका सेट कोड ए हो, चाहे आपका बी हो, चाहे ए से लेकर जे तक में आपका सेट कोड, किसी भी सेट कोड से अगर आपका एग्जाम हुआ होगा, आपको मिला होगा सेट कोड आपके एग्जाम हॉल में, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सेट कोड आपका ये अलग रहता है। प्रश्न का लेवल, जैसे मान लीजिए सेट कोड सी में आपका प्रश्न पत्र 1 नंबर पर है, ठीक है, वहीं पर आपको सेट कोड डी में आपको 2 नंबर पर मिलेंगे, चाहे आपका 5 नंबर पर मिलेंगे। तो इसी प्रकार रहता है, सेट कोड सिर्फ चेंज रहता है, प्रश्न एक ही रहता है और प्रश्न का ऑप्शन भी एक ही रहता है। सिर्फ आपका प्रश्न का जो होता है 1 नंबर बाय आज कहते हैं ना, अंक चेंज रहता है, सिर्फ आपका प्रश्न वही रहता है, ठीक है। आपको घबराना नहीं, पैनिक नहीं, बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर देखिए एक परीक्षार्थी के द्वारा अभी मैंने सेंड किया गया है। तो जैसे ही सेंड किया इसका उत्तर में सभी का उत्तर मैं आपको बता देने जाऊँ। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप जानते हैं आपका पूरा सेट कोड का, आपका जितना भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक में सभी सेट कोड का आपको मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की करा देने जा रहा हूं। तो सभी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की का आपको जितना आपको मिलेंगे ए से लेकर जे तक में, जिस भी सेट कोड आपसे मिले होंगे, तो सभी सेट कोड का आपको ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ पूरा का आंसर की को आपको बता दूंगा। साथ ही साथ ये भी सिखा दूंगा कि ऐसे आप कैसे देख सकेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पर विषय कोड वगैरह सब है, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। आशा है कि आपका एग्जाम काफी शानदार दिए होंगे, पेपर आप काफी शानदार दिए होंगे, जिसमें आपका पेपर में से एक भी प्रश्न है, बल्कि आपका आज में 70 मार्क का आपका पेपर होने जा रहा था, जिसमें से 30 मार्क आपका प्रैक्टिकल का पेपर था। तो प्रैक्टिकल का पेपर आप पहले दे चुके थे पूर्व में ही, और अभी के में आप आज अर्थात कि आज 3 फरवरी के दिन आज आपका फर्स्ट सिटिंग वाले को जो भी आपका अर्थात कि 70 मार्क का जो आपका एग्जाम होगा फिजिक्स का, वह उसका पेपर का मैं हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए प्रश्न का आंसर की चर्चा। चलिए 1 से लेकर 70 तक में आपका प्रश्न पत्र दिया गया है, जिसमें से ओएमआर शीट पर किन्हीं 35 का अगर आप उत्तर भर कर आए होंगे तो यहाँ पर आकर जरूर मिलान कर लीजिए, पूरा मैं आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ। चलिए, आपको 35 ही का उत्तर देना है, लेकिन मैं आपको जितना भी प्रश्न है सभी का उत्तर मैं जल्दी जल्दी से बता देने जा रहा हूँ। चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर मिलाते चलिएगा। सेट कोड सी का है, आपसे कोई भी सेट कोड हो तो आप जरूर मिला लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरा कैंसर की फर्स्ट सिटिंग वाला प्रश्न पत्र है। देखिए प्रश्न क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध है, तो कौन है, तो इसका उत्तर आप मिलान कर लिए होंगे। एक नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अर्थात कि डीसी। ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन बी होने जा रहा है और डीसी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है आपसे, 40 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो उनका प्रतिरोध का अनुपात होगा। काफी बहुआ टाइप प्रश्न है, इसका उत्तर आप आशा है ऑप्शन डी मारे होंगे, अर्थात कि 3:D। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आप क्लियर देख सकते हैं, 3 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान करना है। किसी तार के प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसकी विद्युत चालकताएं होगी, चालकताएं कितना होगी बताया जा रहा है। इसका उत्तर आप 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही मारे होंगे, ऑप्शन ए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से आपको मिलान कर लेना है, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र का। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर करें, ताकि आप जानते हैं आपका फिजिक्स का पेपर का सेट कोड सी का, चाहे आपका ए से लेकर जे तक में किसी भी सेट कोड का आपका प्रश्न पत्र मिले होंगे, तो आपको जरूर मिलान कर लेना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से यहाँ पर मिलाते चलिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 4 समान प्रतिरोधकता से पहले से ऋण क्रम के बाद में समांतर क्रम से जोड़ा जाता है, तो अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा, कितना होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थियों ने ऑप्शन डी मारे हैं n², तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विभवीय मापी और यहाँ पर देखिए सुग्राहट को बढ़ाने के लिए, तो इसका उत्तर आप क्लियर मार के आए होंगे, ऑप्शन बी, इसके तार के धारा को घटाना होगा, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न का यहाँ पर हिंदी एवं इंग्लिश में दोनों छात्र के लिए, तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पर देख लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर विद्युत संबंधित किरचॉफ की द्वितीय नियम को संबंध रखता है, तो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थात की ऊर्जा संरचना से आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र को तीव्रता को मात्रक नहीं है सो पूछा जा रहा है, तो किसका, तो 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही, अर्थात की न्यूटन एम्पियर मीटर कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर देखने को मिल जाएंगे। आपको टिक कर लिए होंगे, तो आपका 1 अंक फिक्स होने जा रहा है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर, फोटो सेल का आधारित है, फोटो सेल किस पर आधारित होता है, तो इसका उत्तर आपको बिल्कुल बहुआ भी जानता है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन बी पर देखने को मिल जाएंगे। आपका उत्तर 1 नंबर फिक्स होने जा रहा है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए कठोर किरणों का समूह है, किरणों का समूह पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनों में ना, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, मिलान करते चलिएगा जल्दी जल्दी से। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपका केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का पेपर अभी शेष बचा हुआ है। चलिए
चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिया रहेगा। जिस ऑप्शन से अगर आप इसमें टिक मार कर आए होंगे उसका कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बता देना है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, आपके लिए ये प्रश्न आपका प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए आपको जरूर बताना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से दे देना। छाया गुणांक का ऐसा इकाई है, छाया गुणांक का ऐसा इकाई पूछा जा रहा है आपसे, तो बिल्कुल सही अर्थात कि ऑप्शन बी हो जाएगा हर्ट्ज। पर देखिए आपको ऑप्शन बी में भी देखने को मिल जाएंगे हर्ट्ज, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आपको उत्तर आपको देख लेना है। इस प्रश्न पर डॉट चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। P-N से संबंधित डायोडा का उपयोग करता है एक, तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही अर्थात की ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे निवेशी और वोल्टेज के धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। बिल्कुल सही आपका उत्तर ऑप्शन बी है अर्थात की दिष्ट कारिकाएं, तो ऑप्शन डी पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देखने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आवेश को रेखीय घनात्मक का मात्रक होता है, तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही अर्थात कि मीटर कूलम होता है, तो ऑप्शन सी पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी से आंसर की चर्चा कर दे, पूरा का सही और सटीक उत्तर आपको बता दें। जल्दी से आपको मिलान कर लेना है ताकि आप देखते हैं आपके एक दिन आपके लिए मैं जितना भी प्रश्न आता है सभी का आपको मैं सही और सटीक के उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। चलिए 16 प्रश्न का उत्तर आपको मिलान कर लेना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का देखिए पीछे मैंने आपको बायोलॉजी का मैथ का और यहाँ पर फिजिक्स का उत्तर आपको करा दिया आंसर की चर्चा। आगे आपका पेपर बचा है अभी केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का पेपर अभी शेष बचा है, तो सभी के लिए होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ ये भी सिखाऊंगा आपको वेबसाइट पर ले जाकर कि कैसे इसका आंसर की आपको देख कर जाना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, आपको विद्युत क्षेत्र को तीव्रता को विनिमय सूत्र होता है, तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थियों ने ऑप्शन बी किए हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला 17 नंबर प्रश्न की उत्तर की चर्चा करते हैं। 17 प्रश्न क्या करे आपसे 8 कूलम ऋण आवेश को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थियों ने ऑप्शन ए किया है 5 × 10 के पावर n, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका फिक्स होने जा रहा है। चलिए एक आप ऑप्शन ए भरकर आए होंगे, तो चलिए 16 नंबर प्रश्न की यहाँ पर देखिए 18 प्रश्न की ओर आते हैं। 18 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 18 प्रश्न का उत्तर 5 कूलम के दो बराबर विपरीत आवेशों में 5.0 की दूरी को रखे गए, तो इसका निकाय विद्युत और यहाँ पर द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो किसका आघूर्ण पूर्ण यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जल्दी से आपको 18 प्रश्न का उत्तर दिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन बी किए हैं 25 × 10 के पावर -2 कूलम मीटर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे धातु के आवेशित गोलों के पृष्ठीय गोलों का केंद्र की ओर जाने पर विद्युत का क्षेत्र, तो विद्युत का क्षेत्र क्या होता है, तो बिल्कुल सही बउआ भी जानता है ऑप्शन डी सर्वत्र शून्य रहता है ना, तो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर आपको देख लेना है। 20वां प्रश्न थोड़ा उल्टा हो चुका है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी से 20वां प्रश्न का उत्तर आपको मिलान कर लेना है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है मैं क्लियर पढ़ पा रहा हूँ, आपको प्रश्न को सीधे सीधे मिलान कर लेना है। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है एक बिंदु बंद पृष्ठीय के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बिंदु का पृष्ठ के निर्गत कूलों को विद्युत का यहाँ पर फलकस होगा। यहाँ पर आपको जल्दी से उत्तर इसका बताना है। 20वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी आपके सामने, यहाँ पर आपको उत्तर देख लेना है। बिल्कुल काफी शानदार प्रश्न है, आपका उत्तर इसका कमेंट में जरूर करना है। चलिए 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 21वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थियों ने 21वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी किया आप खास के सुनिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 22वां प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं। एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, तो चालक के धारा को उत्पन्न की जा सकती है यदि, तो यदि। चलिए बिल्कुल शानदार, काफी शानदार प्रश्न है ये आपका। तो 22वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना, ऑप्शन डी होगा। चुंबकीय और चाल के बीच का अपेक्षित गति हो, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से मिलान कर लेना है। प्रश्न थोड़ा उल्टा है, आपको कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न क्या कह रहे हैं एक चाल कुंडली के यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 23वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से आपको उत्तर मिलान कर लेना है। उत्तर क्या है एक चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्राप्त धारा को मान समानुपाती है, तो समानुपाती किसमें होती है, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी। 23वां प्रश्न का उत्तर आप मार के रहे होंगे, बिल्कुल सही आपका उत्तर। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ये देखिए ये इसका उत्तर होगा, आपको देख लेना इसका उत्तर ये होने जा रहा है, लेकिन आपको जल्दी इसका उत्तर क्या होगा, तो 23वां प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न का उत्तर क्या है एक गैल्वेनोमीटर का अमीटर को बदलने में जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल सही 24वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अर्थात कि समांतर का निम्न प्रतिरोध को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। प्रश्न थोड़ा उल्टा है, कोई बात नहीं, एक दो प्रश्न का पेज जो है ना थोड़ा उल्टा हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से आपको मिलान करना है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता देना। चलिए 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से आपको मिलान करिए। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए बिल्कुल सही। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आप कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, तो बिल्कुल 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आप जरूर मार कराए होंगे, तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप मार लिए होंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न की समाप्ति करते हैं। देखिए बिल्कुल सही हो चुका है प्रश्न आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर देखिए सेस्टिलियस का प्रदर्शित करता है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर बी मारे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी से आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी से आपको ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, तो आपको जल्दी से आपको मिलान कर लेना। चलिए 29 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से मिलान कर लेना। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको देख लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ऑप्शन ए की है अर्थात कि ए एंड डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही। चलिए आपका 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 30 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से मिलान करना है। क्या कह रहा है प्रश्न आपके, अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा का अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो कितना होता है, तो आपको देख लेना। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, अर्थात कि 30 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी होगा, लेकिन डॉट है, लेकिन यहाँ पर देखिए 72 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको जरूर देखना है। लगभग पूछ रहा है तो आपको 100 हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी देख लेना है आपको। चलिए 31 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से आपको मिलान कर लेना। दशमलव अंक प्रदत्तित की संख्या में 27 से द्विआधारी प्रदत्तित को समतुल्य संख्या होगी, तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको मिलान कर लेना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। आइए 32 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं 32 नंबर प्रश्न को, आपको देखिए पूर्ण तरंगों में दिष्टाकारी की यदि निवेश की आवृत्ति 50 Hz हो तो निर्गम आवृत्ति होगी, बिल्कुल सही। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। जिन परीक्षार्थी ने उत्तर ए सी मारकर आया है, सी उत्तर मारकर आया है, आपका आंसर बिल्कुल सही। एक अंक आपका फिक्स होने जा रहा है। चलिए इस बार आप यहाँ पर देखिए। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वैसे युक्त और यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा हट गया है तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वैसे युक्त और मोडुलन के तथा डी मोडुलन को दोनों का कार्य करते उसे क्या कहते हैं, तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन सी किया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही, अर्थात कि मोड्रम कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या क्या संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी होती है, तो बिल्कुल सही, अर्थात कि ऑप्शन ए पर देखने को मिल जाएंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न आपका ठीक हो चुका है, बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, संकीर्ण यहाँ पर देखिए 35 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या क्या संकीर्ण वर्णन का माप किया जाता है, तो जल्दी बिल्कुल सही। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको क्या मारेगा, जल्दी से आपको देख लेना, काफी इजी प्रश्न है, जल्दी से। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या कर आपसे, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर के त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से आपको मिलान कर लेना, ऑप्शन बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। देखिए आपको 35 नंबर प्रश्न 30 अर्थात कि आप जो ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट पर 35 ऑब्जेक्टिव भी आप बना कर आए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं चलिए आपको कम से कम आपको 50 से जितना आपको ऑब्जेक्टिव आपको बता देने जा रहा हूँ, 50 लगभग आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो जिसमें से आपको देख लेना है कितना आपका किन किन प्रश्न को आप बनाए, किन किन प्रश्न को आप छोड़ दिए हैं, तो आपको जरूर देख लेना है। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जरूर यहाँ पर देखिए 37 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको मिलान कर ले। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, विद्युत क्षेत्र ई और विभवांतर विभव भी बीच का संबंध, इसका बीच का संबंध होता है आपका ई बराबर V/D। क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ई बराबर V/D। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलान कर लेना है। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको प्रश्न का पर काफी लंबा वीडियो हो जाए, सीधे सीधे आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। जिन परीक्षार्थी ने मारा है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से आपको मिलान कर लेना। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन सी मारा है, विद्युत धारिता, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको प्रश्न का उत्तर मिलान कर लेना। किसी संधार, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी संधारित्र का धारित्र निर्भर नहीं करती है, तो किस पर नहीं करती है, तो आपको याद होना चाहिए। 49 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेटों का आकार पर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 41 प्रश्न का जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। 41 एक गोलीय चालक का धारित्र उसकी त्रिज्या होगी, तो आपको जल्दी से इसका उत्तर आपको मिलान कर लेना है, ऑप्शन सी 9 किलोमीटर होगा। 9 किलोमीटर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 42 प्रश्न, किसी धातु का पर वैद्युत घातांक
होता है? तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात कि 1 होता है गुरुजी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 43 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो बउआ भी जानता है गुरुजी, यह बनता है आपका आभासी और उल्टा। तो ऑप्शन सी पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप मार्क कराए होंगे तो 1 नंबर आपका फिक्स होने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपको 44 नंबर प्रश्न का उत्तर, मनुष्य के आंखों का रेटिना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है? 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा, वास्तविक और उल्टा सीधा होगा। वास्तविक और सीधा होता है, बिल्कुल सही। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उत्तल लेंस कैसा व्यवहार करता है? तो दृढ़ दृष्टि दोष में तो ऑप्शन बी। अगला 46 नंबर प्रश्न क्या क्या असमान रंग नीला होने के कारण होता है? तो आसमान का रंग नीला होने के कारण, तो बिल्कुल सही। आपका प्रतिवर्णन के कारण होता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। आप अगर मार्क कराए होंगे तो आपका राइट आंसर है आपका। चलिए 47 नंबर प्रश्न, दो कला संबंध के स्रोतों के कारणों प्रकाश के किरण व्यक्तिकरणों को फ्रिज कैप चौड़ाई होती है? तो बिल्कुल सही 47 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य का समानुपाती, ऑप्शन ए। चलिए 48 नंबर प्रश्न का उत्तर, एक वर्णीय प्रकाश का दो स्रोत कल संबंध कहा जाता है, जबकि उनकी तो 48 नंबर प्रश्न है ना, तो बिल्कुल सही अर्थात कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा गुरुजी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 49 नंबर प्रश्न के डी बरंगली तरंगदैर्घ्य है, तो 49 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन सी किया आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 50 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने आपको जल्दी से देख ले रहा है 50 नंबर प्रश्न का उत्तर, तो जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आज के वीडियो में आपको मात्र 85 प्रश्न की चर्चा किया, और आगे प्रश्न आपको जो आगे आपका अगर मान लीजिए आप 70 तक में बनाए हैं तो आप चले जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं, तो वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर देखिएगा, वहां पर पूरा अपडेट मिलेंगे। तो वेबसाइट पर जरूर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेंगे, एजुकेशन और पब्लिक 4580 blogspot.com आप टाइप करिएगा तो आपके सामने वेबसाइट भी ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर क्लास 12 वाले सेक्शन में जाकर आपको मैं काफी सिखा दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर आंसर की मिलेंगे, तो उसी में आप देख लीजिएगा। फिजिक्स का आंसर की लिखा होगा, आप वहाँ से जाकर क्लियर देख सकते हैं। चलिए आप सभी को आपके लिए आपको जानते हैं आप वायरल पेपर आपके सबसे पहले आ जाता है, अर्थात कि आपका मान लीजिए फर्स्ट सीटिंग में है तो 8:45 में आपका पेपर वायरल होता है, तो सबसे पहले आपके लिए मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। तो कौन सा ग्रुप है? तो वह ग्रुप आपका है एजुकेशन और पब्लिक का, आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, नहीं तो मैं आपको सीधे आपको क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, उसके साथ साथ व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर पेपर आपके जितना भी पेपर वायरल होता है आपके एग्जाम से पहले, सभी पेपर आपके लिए वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, तो बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। कल का एग्जाम भी जैसे आज का आप तूफान मचा कर आए, कल के एग्जाम में भी आपको तूफान मचा कराना है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।